हेलो फैमिली, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग गाइस। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ स्मार्ट मनी स्कैल्पर। अगर आप स्मार्ट मनी को यूज करके स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं कि आज के वीडियो के टेकअवेज क्या होंगे। ओके, तो आज के वीडियो के टेकअवेज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे हाउ टू डू स्कैल्पिंग यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी को यूज करके हम स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका मैं आपको रियल चार्ट एग्जांपल भी दूंगी। फिर हम बात करेंगे सीक्रेट ऑफ बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल स्कैल्पर, प्रॉफिटेबल स्कैल्पर कैसे बन सकते हैं उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। तो ये होंगे आज के वीडियो के टेकअवेज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग क्या है? तो यहाँ पे पहला पॉइंट है स्कैल्पिंग एम्स टू एंटर एंड एग्जिट द मार्केट क्विकली, ऑफन विद इन अ फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स। स्कैल्पिंग का एम होता है कि हम मार्केट में जल्दी से जल्दी एंटर करें और जल्दी ही एग्जिट कर जाएं। हम मिनट्स और सेकंड के अंदर की ही ट्रेड लगाते हैं और मिनट्स और सेकंड के अंदर ही मार्केट से प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं। ओके, तो सिंपली स्कैल्पिंग बहुत ही फास्ट ट्रेड होती है। यहाँ पे हम जल्दी एंटर करते हैं और जल्दी ही मार्केट से प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं। कम से कम मिनट्स के अंदर हम मार्केट से प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द गोल इज टू टेक एडवांटेज ऑफ स्मॉल प्राइस मूवमेंट इन द मार्केट। स्कैल्पिंग का गोल होता है स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स का एडवांटेज लेना। मतलब कि मिनट्स और सेकंड के टाइम फ्रेम में जो स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स हो रहा है उसमें हम ट्रेड लगाते हैं और उसमें ही हम प्रॉफिट करते हैं जल्दी से। तो उसी का हम एडवांटेज ले रहे हैं, उसी को हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। ओके, तो सिंपली स्कैल्पिंग में बहुत ही फास्ट ट्रेड लगती है, कम से कम सेकेंड्स और मिनट्स की ये ट्रेड होती है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है हाउ टू डू स्कैल्पिंग यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है रिक्वायर टेक्निकल एनालिसिस। आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही हम मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो आप यही नहीं पहचान पाओगे कि मार्केट फ्यूचर में कहाँ जाएगा, तो आप ट्रेड भी नहीं लगा पाओगे, राइट। टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छे से आना चाहिए। और अगर आपको इसे सीखना है तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब आपको स्मार्ट मनी के थ्रू ही स्कैल्पिंग करनी है तो आपको स्मार्ट मनी का पता होना चाहिए कि स्मार्ट मनी क्या होता है। तो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में सीखना है तो इसकी भी प्लेलिस्ट हमने रेडी कर रखी है, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस हर टाइप के ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। स्कैल्पिंग में भी टॉप डाउन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब हम इसको स्कैल्पिंग में कैसे यूज ले सकते हैं वो मैं अभी आपको रियल चार्ट एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगी। तो वेट फॉर रियल चार्ट एग्जांपल। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन मिनट टाइम फ्रेम। स्कैल्पिंग में हम मिनट टाइम फ्रेम पे फोकस करते हैं क्योंकि मिनट टाइम फ्रेम में ही स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स होते हैं। तो हम स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स में ही ट्रेड लगा रहे हैं तो मिनट टाइम फ्रेम उसके लिए बेस्ट होता है, ताकि हम जल्दी से ट्रेड लगा पाए और जल्दी से मार्केट से एग्जिट कर पाए। ओके, तो चलिए अब मैं आपको इसका रियल चार्ट एग्जांपल बताती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर। ओके फैमिली, तो अब हम हैं जीबीपी सीएचएफ के चार्ट में और अभी हम डेली टाइम फ्रेम में हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रियल चार्ट एग्जांपल। तो जैसे कि मैंने बोला टॉप डाउन एनालिसिस, तो स्कैल्पिंग में भी टॉप डाउन एनालिसिस इंपॉर्टेंस रखता है। और मैं टॉप डाउन एनालिसिस करती हूँ स्कैल्पिंग करते वक्त। तो वो मैं कैसे करती हूँ वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो जैसे कि सबसे पहले मैंने बोला कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। उसका रीजन, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करते हो। मार्केट फ्यूचर में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए, तभी तो आप ट्रेड लगा पाओगे। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस को ही हम चेकआउट करते हैं, उसके बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आता है। ओके, तो अभी मैं डेली टाइम फ्रेम में हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अगर आप डेली का मार्केट स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे बिगर हाई एंड लोज ले रही हूँ। ओके, तो मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड कर रहा है।
तो ये तो कंफर्म है कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम में फ्यूचर में डाउन ट्रेंड ही करने वाला है अभी। ओके, क्योंकि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। ओके, अब इसका करंट पार्ट हम देखें तो करंट में मार्केट डाउन ट्रेंड ही कर रहा है। राइट, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है और यहाँ पे मार्केट ने इस वाले लो को थोड़ा सा ब्रेक किया है। ओके, तो ये कंफर्म है कि मार्केट डाउन जाएगा। ओके, तो ये तो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से बड़ी डायरेक्शन पता चल गई कि मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए डाउन ट्रेंड कर सकता है। ओके, अब हम शॉर्ट टर्म की ट्रेड लगा रहे हैं। स्कैल्पिंग में हम छोटी ट्रेड लगाते हैं। ओके, ज्यादा बड़ी ट्रेड नहीं होती वो। तो अब शॉर्ट टर्म में मार्केट कहाँ जाएगा वो कैसे डिसाइड करें, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। राइट, अब यहाँ पे एक चीज है गाइस, हायर टाइम फ्रेम के जो सप्लाई डिमांड होते हैं, हायर टाइम फ्रेम के जो एरियाज होते हैं ना, वो मार्केट को थोड़ा सा तो पुश करते ही हैं। अगर हायर टाइम फ्रेम का कोई वीक एरिया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये एरिया बना हुआ है ये वीक है। क्यों? क्योंकि इसने अच्छा ब्रेक नहीं दिया है। जो मार्केट ने बड़ा वाला ब्रेक दिया है ना, वो इस वाले एरिया से दिया है। तो मैं आपको ये वीकली टाइम फ्रेम में दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो चलिए वीकली में चलते हैं। ओके, तो हम वीकली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये बड़ा वाला लो ब्रेक हुआ है ना, वो यहाँ से हुआ है। राइट, यहाँ पे इम्बेलेंस है, ये लास्ट आई कैंडल है जिसके बाद ये नीचे की तरफ बड़ा मूव आया है। ओके, तो सबसे बड़ा वाला एरिया, मेन एरिया ये वाला एरिया है। राइट, तो अगर हमें बड़ा मूव चाहिए ना, तो वो हमें यहाँ से मिलेगा। तो मार्केट यहाँ पे आके हमें एक नीचे की तरफ बड़ा मूव दे सकता है। ओके, बट हम लॉन्ग टर्म की ट्रेड नहीं लगा रहे, हम शॉर्ट टर्म की ट्रेड लगा रहे हैं, हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो हमें छोटे से मूव की जरूरत है। राइट, तो अब शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा सा नीचे भी जाए ना, वही हमें स्कैल्पिंग ट्रेड दे सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये मार्केट की पावरफुल सप्लाई है, कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सप्लाई। राइट, तो यहाँ से मार्केट बड़ा मूव दे सकता है। और ये वाली जो सप्लाई है वो वीक है। राइट, मार्केट इसको मैनिपुलेट भी कर सकता है। बट ये जरूर है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा तो नीचे जाएगा ही। तो हायर टाइम फ्रेम की जो सप्लाई होती है, अगर वो वीक भी होती है ना, तो भी वो मार्केट को थोड़ा सा तो पुश करती है, कम से कम 40-50 पिप। ओके, तो जो ये सप्लाई है ये मार्केट को थोड़ा सा तो डाउन कर ही सकती है। राइट, अब ये तो मैं पूरा प्रेडिक्ट करके आपको नहीं बता सकती कि यहाँ से मार्केट सिर्फ इतना सा नीचे जाएगा, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। राइट, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू पूरा बिग डाउन मूव दे नीचे की तरफ। राइट, बट इससे पहले भी एक अच्छी सप्लाई बनी हुई है। राइट, जिसने कि एक बहुत ही बड़ा मूव दिया है नीचे की तरफ। तो ये एक वीक सप्लाई है इसके सामने। ओके, तो मैं आपको सिर्फ प्रेडिक्ट करके बता सकती हूँ प्रोबेबिलिटी में कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, मार्केट वापस ऊपर आ सकता है और इस वाली सप्लाई पे आ सकता है। ओके, बट यहाँ से मार्केट थोड़ा सा तो नीचे जाएगा। ओके, तो हमें इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है मार्केट बिहेवियर को कि फ्यूचर में मार्केट क्या कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे अभी एक स्मॉल सप्लाई बनी हुई है, वीक सप्लाई बोल सकते हैं इसको हम। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन जाएगा, अब वो 40-50 टिप का मूव हो सकता है। और स्कैल्पिंग में इतना मूव काफी होता है। ओके, तो हमने ये तो देख लिया, हायर टाइम फ्रेम ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन जा सकता है। ओके, ये कंफर्म हो गया। अब मार्केट यहाँ से सच में डाउन जाएगा, वो हमें बताएगा लोअर टाइम फ्रेम। तो अब हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी होगी। तो अब हम सीधा जाएंगे मिनट्स के टाइम फ्रेम में। तो जैसे कि मैंने बोला, स्कैल्पिंग हम मिनट्स के टाइम फ्रेम के थ्रू करते हैं। सो हम सीधा मिनट्स के टाइम फ्रेम में जंप करने वाले हैं। तो हम चलते हैं 15 मिनट में। ओके फैमिली, तो आ चुके हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। राइट, तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है तो हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लो क्रिएट हुआ था, फिर मार्केट ऊपर गया, वापस मार्केट नीचे आया, मार्केट ने एक और हाई क्रिएट किया, वापस नीचे आया, फिर मार्केट ने इसे मैनिपुलेट किया और नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ओके, तो यहाँ पे ये लो ब्रेक हुआ है, ज्यादा अच्छा ब्रेक नहीं है। राइट, बट इसको हम ब्रेक कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये ब्रेक मिल रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड कर सकता है। ओके, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर है। और अगर आप स्मार्ट मनी के परस्पेक्टिव से देखो अब आप, तो यहाँ पे देखिए, लिक्विडिटी क्रिएशन। ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, मैनिपुलेशन, एंड फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो वो मिटिगेट करेगा, तो मिटिगेट कहाँ पे करेगा? ऑफ कोर्स हमारे आई कैंडल पे। तो यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन है। राइट,
तो 5 मिनट में यहाँ पे एक अच्छी आई कैंडल बन रही है, तो सीधा हम 5 मिनट में चलते हैं और यहाँ पे आई कैंडल को देखते हैं। ओके, तो लेट्स गो इन 5 मिनट। ओके फैमिली, तो हम 5 मिनट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बड़ी वाली कैंडल स्टिक बन रही है, राइट, बहुत बड़ी कैंडल है ये। मैं इसको इसलिए चूज कर रही हूँ क्योंकि इसने ही मैनिपुलेट किया है। ओके, तो इसको ही मैं आई कैंडल चूज कर रही हूँ। तो मैंने इसका 50% लिया था। ओके, तो इसका हम 50% ही लेकर के चलेंगे। ओके, सो 50% हम निकाल सकते हैं ऐसे। ओके, तो हम ये 50% एरिया ले सकते हैं इसका, राइट, जहाँ पे मार्केट मिटिगेट कर सकता है। ओके, तो अब हम मार्केट का वापस आने का वेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए गाइज, अब हम यहाँ पे सीधा भी ट्रेड लगा सकते हैं। आप अगर लगाना चाहो तो आप यहीं पे सीधा ट्रेड लगा सकते हो। बट स्कैल्पिंग ट्रेड रिस्की होती है, तो मैं कंसिडर करती हूँ कि मैं और कंफर्मेशन लूँ अच्छे से, राइट। क्योंकि स्कैल्पिंग में हमारा रिस्क ज्यादा होता है, हमारा लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लगा रहे होते हैं। तो एक और कंफर्मेशन लेना अच्छा रहेगा अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहते हो तो। नहीं तो आप सीधा यहाँ पे भी ट्रेड लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने एरिया बनाया। ओके, मार्केट को वापस आने दिया यहाँ पे। अब मार्केट जैसे ही यहाँ पे आता है तो हम जा सकते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। सो लेट्स गो इन 1 मिनट टाइम फ्रेम और देखते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है। ओके, तो अब हम आ चुके हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो अब यहाँ पे क्या मार्केट स्ट्रक्चर हो रहा है, तो सबसे पहले हम उसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ये अप ट्रेंड कर रहा था, हाई, लो, हाई, लो एंड हाई। फिर मार्केट ने ये ब्रेक किया। ओके, तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये लो ब्रेक हुआ। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये दिखा रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ओके, अब हम देखेंगे हमारा स्मार्ट मनी सेटअप। तो यहाँ पे देखिए, लिक्विडिटी क्रिएशन, मैनिपुलेशन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, तो वो मिटिगेट करेगा। तो वो कहाँ मिटिगेट करेगा, आई कैंडल पे मिटिगेट करेगा। तो हम हमारी आई कैंडल पे ट्रेड लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे एक लास्ट आई कैंडल ये वाली बन रही है, तो इसके ऊपर हम ट्रेड लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड लग जाएगी। तो यहाँ पे हम हमारी पोजीशन लगा सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन। ओके, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखिए, तो 5.2 पिप्स के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। एंड टेक प्रॉफिट आप रख सकते हो नेक्स्ट लो पे, राइट, या फिर नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पे बन रही है वहां पे। ओके, तो नेक्स्ट लो कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ पे आप अपना टेक प्रॉफिट रख सकते हो। ओके, तो ये 1:5 की अच्छी खासी ट्रेड हो गई। ओके, मार्केट ने मिटिगेट किया एंड फिर कंटिन्यू। ओके, तो इस तरीके से हम स्कैल्पिंग ट्रेड लगा सकते हैं। ओके, तो ये था रियल चार्ट एग्जांपल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ओके, सो सीक्रेट ऑफ बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल स्कैल्पर। आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर कैसे बन सकते हैं, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, मस्ट बी एन एक्सपीरियंस ट्रेडर। आपको स्कैल्पिंग करने के लिए एक्सपीरियंस होने की जरूरत है। इसका रीजन, सबसे पहला रीजन ये है कि स्कैल्पिंग में हम स्मॉल टाइम फ्रेम और स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स के हिसाब से ट्रेड लगाते हैं। तो वहां पे हमारे लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो, तो अगर आपका लॉस होगा तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और इमोशंस अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो आप गलत डिसीजंस लोगे मार्केट में, रेवेंज ट्रेड करोगे, ग्रीड एंड फियर के हिसाब से ट्रेड करोगे, राइट। तो आप अच्छे से प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो आपको एक्सपीरियंस होने की जरूरत है, तभी आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। सेकेंड रीजन ये है कि स्कैल्पिंग में हमें मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना होता है। जैसे हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देख करके हम मार्केट की लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए क्या करने वाला है। बट अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए प्रेडिक्ट करना है, जैसे कि आगे कुछ मिनटों में मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर हमें वो प्रेडिक्ट करना है, तो वो हमारे लिए हार्ड हो सकता है। जैसे कि आगे के 15 मिनट मार्केट किस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, वो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर को ही पता हो सकता है, राइट। तो अगर आपको मार्केट की हर एक मूवमेंट्स को अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट फ्यूचर में कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, कैसे कैसे मूव कर सकता है, तो आपको ट्रेडिंग को अच्छे से समझने की जरूरत है, आपको इसमें एक्सपीरियंस होने की जरूरत है।
तो सिंपली स्कैल्पिंग करने के लिए आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ट्रेडिंग को, आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स योर ट्रेडिंग नंबर। मतलब कि आप डेली कितनी ट्रेड लगाओगे वो आपको डिसाइड करना है। जैसे कि डेली की आपको 10 ट्रेड्स लगानी है, आपने 10 ट्रेड्स का ही गोल बनाया, तो आपको एवरी डे सिर्फ 10 ट्रेड से लगानी है, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं लगानी। 10 ट्रेड्स हो गई, अब उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो मैटर नहीं करता। आपको आपका लैपटॉप बंद कर देना है और फिर आपको नेक्स्ट डे ही ट्रेडिंग करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क मिटिगेशन। आपको अपना रिस्क कम करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने बोला स्कैल्पिंग में लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो अगर आप अपना रिस्क कम नहीं करोगे तो आपकी ट्रेड्स में ज्यादा लॉस होगा, उससे आपके इमोशंस पे ज्यादा असर पड़ेगा। राइट, तो स्कैल्पिंग में लॉस ज्यादा होता है, तो आप अपना रिस्क कम से कम रखने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है यूज द प्रॉपर लॉट साइज। आपको प्रॉपर लॉट साइज यूज करने की जरूरत है। जब भी लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो वो ज्यादा लॉट साइज लगा करके ट्रेड लगाते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी ट्रेड्स होती हैं। बट आई कैन से आप अपने अकाउंट के हिसाब से लॉट साइज लगाइए। अगर आपका अकाउंट $100 से कम है तो आप 0.01 ही लॉट साइज यूज करिए। अगर उससे ज्यादा है तो आप लॉट साइज कैलकुलेट करके यूज करिए। अगर आप बिना कैलकुलेशन के लॉट साइज लगाओगे तो आप अपना बहुत बड़ा लॉस करवा सकते हो, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड 1:3। एक बिगिनर के लिए मैं 1:3 रिस्क रिवॉर्ड तो रिकमेंड करती हूँ। 1:2 1:1 बहुत ही खराब रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है। तो मिनिमम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड आपको यूज करना है। इससे क्या होगा, इससे अगर आपकी कम ट्रेड भी प्रॉफिट में होगी ना तब भी आपका अकाउंट ओवरऑल प्रॉफिट में होगा। तो आपका अकाउंट ओवरऑल प्रॉफिट में होना चाहिए, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है या नहीं है वो मैटर नहीं करता। ओके। तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड को यूज कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। अब ऊपर की जो मैंने लाइंस बताई, जैसे कि अपना ट्रेडिंग नंबर फिक्स करना, रिस्क मिटिगेशन करना, प्रॉपर लॉट साइज यूज करना, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 लगाना, ये सब रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो आपको इसको फॉलो करना है। लोग क्या करते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, उसको ब्रेक कर देते हैं, ज्यादा लॉट साइज लगा के ट्रेड लगाते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लगाते हैं, बहुत ही कम रिस्क रिवॉर्ड यूज करते हैं। इस कारण उनका अकाउंट कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होता। राइट। अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करोगे ना तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। राइट, तो फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान। अब आपको आपका एक ट्रेडिंग प्लान बनाने की जरूरत है। स्कैल्पिंग में ट्रेडिंग प्लान बहुत मैटर करता है। ट्रेडिंग प्लान में सबसे पहले हमारा आता है गोल, कि हमारा गोल क्या है, कि हम मंथली कितना अचीव करना चाहते हैं, वीकली कितना अचीव करना चाहते हैं, डेली कितना अचीव करना चाहते हैं। हमारी मंथली की ट्रेड्स कितनी होगी, डेली की ट्रेड्स कितनी होगी। राइट, सिंपली आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपकी डेली की ट्रेड्स कितनी होगी वो आपका गोल होना चाहिए, कि मेरे को डेली 10 ट्रेड्स लगानी है। ये आपके ट्रेडिंग प्लान में आता है। फिर आपके ट्रेडिंग प्लान में आता है आपकी स्ट्रेटेजी, कि आप किस तरीके से ट्रेड लगाओगे। आपके ट्रेडिंग प्लान में आता है कि आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, आपका टेक प्रॉफिट कितना होगा, वो आप पहले से डिसाइड कर रखे हो। आपके ट्रेडिंग प्लान में आपका रिस्क रिवॉर्ड आता है, कि मेरा हर एक ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड इतना होने वाला है। आपके ट्रेडिंग प्लान में आपकी लॉट साइज आती है। मतलब कि आप सिंपली अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हो कि जो भी आप ट्रेड लगाओगे उसे आप कैसे लगाओगे, उसमें किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को यूज करोगे, आपका रिस्क कितना रहेगा, प्रॉफिट कितना रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड कितना रहेगा। ये सारी की सारी चीजें आपको पहले से प्लान करनी है, पहले से सोच लेनी है। उसके बाद आपको ट्रेड लगाना है और अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो आपको प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बना सकते हैं। ओके, सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज के वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिली हो। अगर आपको आज के वीडियो से वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, और कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिली हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।